गुड आफ्टरनून। एनएलएम थोड़ा लाइट कम करते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन पेपर में डाउट है क्या? ब्लर आ रहा है तो वही तो क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, डाउट है तो बताता हूँ, एक बार कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। क्या हो गया? नहीं तो फिर तुम, नेट तुम्हारा स्लो है यार, अभी मैं क्या करूँ इसमें, है ना। ये मान लीजिए 5 kg है, ये 5 kg है, ये 2 kg है, और ये 3 kg है। 5 kg है, 2 kg है, 3 kg है, ठीक है। तो find the acceleration of find the acceleration of blocks। और ये वाला देखो, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, इसका टेंशन T1 मान लीजिए। और ये वाली दूसरी स्ट्रिंग है, इसका टेंशन T2 मान लीजिए। ये 2 kg है, ये 5 kg है, और ये 3 kg है। एक मिनट, है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन 5 kg, 3 kg, 2 kg। ठीक है, आंसर बताइए। कितना आंसर आ रहा है? देखो, ये 5 kg है, ये 3 kg है, ये 2 kg है। इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट करेगा, है ना। ये जितने से आएगा उतने से ये भी आगे आएगा, और उतने से ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। करेक्ट। अब देखिए, ये कितना है 50 न्यूटन, ये कितना होएगा 20 न्यूटन। ठीक है, ये कितना है 50 न्यूटन, और ये है 20 न्यूटन।
अब यहाँ पे 30 न्यूटन आएगा, बट इसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा। क्लियर है? तो अब यहाँ से एक्सेलरेशन जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अनबैलेंस्ड फोर्स सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना, अपॉन टोटल मास। तो E would be 50 minus 20 by 5 plus 3 plus 2, है ना, 30 by 10. So acceleration would be 3 meter per second square. Acceleration would be 3 meter per second square. Now you have to find the value of T1 and T2. So first draw FBD of 5 kg. FBD of 5 kg, है ना, 5 kg block. So two forces are acting on this block. First one is weight, है ना. Second would be tension, T1. And acceleration of this block is A, and the value of A is 3 meter per second square. So net force on this block would be F net would be mass into acceleration, correct ना? Yes, देखो ना, ऐसे देखो ना, यहाँ पे ये 50 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है ना, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, मतलब ये कैसा फोर्स होगा, 50 न्यूटन would be a supporting force. But here block is moving upwards, but 20 Newton is acting on this block in downward direction. So it opposes the motion of 2 kg. That's why 20 Newton is opposing force. So F net would be this. So 50, देखो acceleration downward direction में है, तो net force would be in downward direction. So it would be 50 minus T1 equals to mass 5 kg given है, तो 5 into A. A is 3. So T1 would be 50 minus 15. So answer would be 35 Newton. तो T1 की वैल्यू क्या आएगी आपको, 35 न्यूटन। T1 की वैल्यू 35 न्यूटन। क्लियर है? अब T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप या तो आप क्या करेंगे, या तो आप 3 kg का FBD बना लेंगे या 2 kg का, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2, है ना। तो किसी एक का FBD बना लीजिए, तो इस पे 3 into 3 9 होगा, 9 है, ये 35 है, 35 ग्रेटर होना चाहिए, तो ये 26 हो जाएगा T2। थर्ड नहीं, 30 न्यूटन क्या लग रहा है, समझो यहाँ पे लगेगा 30 न्यूटन, इसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। अब ये बताइए, इस वजह, इस फोर्स की वजह से क्या ये सिस्टम मूव कर रहा है, ऐसा रख दो ना, ये ब्लॉक इस सरफेस पे रख दीजिए, नहीं ना, नहीं। अब ऐसा रख दीजिए, इस फोर्स की वजह से ये मूव करेगा, नहीं करेगा, किसकी वजह से करेगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो इसीलिए जब भी आप क्या करें, आपको क्या करना है, 1 मिनट रुको, तो फिर से डिस्टर्ब करेगा वो लेक्चर को, और क्या होगा। मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट रुको, उसको रहने दो, वो फालतू का डिस्टर्ब करेगा, तो उससे ज्यादा बेटर मैं क्या करता हूँ, चैट को ऑफ कर देता हूँ, है ना। और आप क्या करना, जो भी डाउट आए ना, ग्रुप में मैसेज करना, ग्रुप पे, क्योंकि फिर से वो वेटिंग रूम ओपन करो, तो ये करो, वो करो, डिसेबल अनेबल, तो ये सब में बहुत टाइम जाएगा। कुछ भी है, आप ग्रुप पे मैसेज कर देना कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, जो डाउट ग्रुप है। क्लियर है? ज्यादा बेटर है। किसी को डाउट हो तो हैंड रेज कर देना, चलेगा। तो 35 न्यूटन हो गया। एक व्हाट्सएप में खोल लेता हूँ, देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए आप। बोलो क्या है। यस सर, हम अगर तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के करेंगे तो हमें 3 इक्वेशन मिल जाएगी। एक तो यस,
5G माइनस T1 इजिकल टू 5 है, T2 माइनस करेक्ट 2G इजिकल करेक्ट टू 2 है, और T1 माइनस T2 इजिकल टू 3 है ना करेक्ट। सर? अननोन तो कितना उससे है? सॉल्व आएगा, सर उससे भी 3 है आएगा, तो 3। सर तो मुझे उससे भी उससे 7 आ रहा है ए का वैल्यू, मैं 2 बार उससे किया तो भी। उससे भी चेक कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं कितना आ रहा है ना, उससे भी चेक कर लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए, कुछ भी अगर डाउट आ रहा है किसी को, आप ग्रुप पे जो आपका डाउट ग्रुप है ना उस पे मैसेज कर दीजिए। बोलिए क्या क्या डाउट है, बोलो। सर हम्म। सर 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेशन पे असर डालेगा अगर वो नहीं भी होगा तो? नहीं, एक्सेलरेशन पे सिर्फ मास का तो इफेक्ट आएगा ना, फोर्स का तो नहीं आ रहा है, बट मास तो आ रहा है ना। तो देखो ना, मैं सॉल्व, 3 kg हो या ना हो कोई नहीं फर्क? नहीं, एक्सेलरेशन चेंज होगा। हाँ, इस फोर्स में, इस फोर्स जो है, ये जो नेट फोर्स आ रहा है, नेट ड्राइविंग फोर्स, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स में, बट टोटल मास में तो चेंज आ रहा है ना। 5 + 3 तो ऐड कर रहे हैं ना अपन यहाँ पे, है हाँ राइट राइट, ओके ओके ना। या note कर लिया। अब देखो यहाँ से, अब किसी एफबीडी बना लेता हूँ, एफबीडी ऑफ 3 kg, एफबीडी ऑफ 3 kg, मैं उससे भी सॉल्व करके बताता हूँ, एक बार देख लीजिए। ये टेंशन यहाँ पे T1 है, ये टेंशन आपका T2 है, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ये 3 kg है। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो आप क्या लिखोगे, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 3 इंटू ए, है ना। T1 की वैल्यू कितनी थी अभी, 35, माइनस T2 इक्वल्स टू 3 इंटू 3, तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी हो गई, 26 न्यूटन। ट्वेंटी सिक्स। अब देखो, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, एफबीडी बनाकर, है ना। हर ब्लॉक का एफबीडी बना दीजिए आप। हाँ, पेपर डिस्कशन पता है, रुको ना 1 मिनट। तो यहाँ से क्या आएगा, एफबीडी ऑफ 5 kg बना लो, एफबीडी ऑफ 5 kg। तो 5 kg का एफबीडी क्या आ रहा है, ये 5 kg है इस डायरेक्शन में। यस, किसने बोला, ये सर ने बोला क्या? आज लेक्चर जो है ना 4:15 या 4:20 को मैं एंड कर दूंगा। जेटीएम सर लेक्चर लेंगे 4:30 to 6, है ना। सर वो कुछ शायद काम होगा इसलिए, या फिर कुछ होगा, ठीक है। तो मैं 4:15 या 4:20 तक छोड़ दूंगा। यहाँ से देखिए, ये 5 kg है तो 50 न्यूटन, और सर 4:30 से लेक्चर लेंगे, इसीलिए 4:30 में आ जाना तुम लोग। और यहाँ पे टेंशन T1 है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इक्वेशन क्या आएगा, 50 माइनस T1 इक्वल्स टू 5 है, इक्वेशन 1। एफबीडी ऑफ 3 kg, 3 kg का एफबीडी क्या होएगा, ये 3 kg है, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2, और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ये है, तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 3a, है ना, इक्वेशन। एफबीडी ऑफ 2 kg, एफबीडी ऑफ 2 kg, ये 2 kg है, 20 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में टेंशन T2 है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से इक्वेशन क्या लिखोगे, T2 माइनस 20 इक्वल्स टू 2a, इक्वेशन 3, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सबको ऐड कर देता हूँ। जब मैं सबको ऐड करूंगा 1 2 3 को, तो देखो, माइनस T1 प्लस T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, 50 माइनस 20 30 हो जाएगा, और इस साइड 5a प्लस 3a प्लस 2a 10a, तो 30 इक्वल्स टू 10a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, है ना। फ्रॉम 1 2 एंड 3, a की वैल्यू क्या आ रही है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, इसीलिए 7 आ रहा है, ठीक है। क्या क्या डाउट है, क्वेश्चन नंबर 5 17 18 देख लेते हैं क्या है तुम्हारा डाउट यार।
पेपर डिस्कशन ही पहले कर लेते हैं, तुमको पेपर पेपर लगा है। ग्रुप पे एक HCV का एक क्वेश्चन किसी ने सेंड किया था, वो बताया नहीं है, उन सबको करना नहीं, जब तक नहीं बोला जाए ना कि ये बुक का करो वो करो, तब तक आप खुद से ट्राई करेंगे ना तो फिर कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा वहां पे। एक्स्ट्रा होने का मतलब ये है कि वो पढ़ाया नहीं है, वो सॉल्व करने के लिए बैठ गए, तो फिर वहां पे क्या आएगा। हाँ नहीं दिया था तुमने, मैंने होमवर्क नहीं दिया था। नहीं, ग्रुप पे अभी मैं देख रहा हूँ तो एक क्वेश्चन दिखा मुझे, है ना। तो फिर क्या होगा, नहीं होगा तो फिर आप बोलोगे कि अरे सर ने पढ़ाया मुझे आता नहीं है, तो डिमोटिवेट हो जाओगे। इसीलिए जब तक बोला नहीं जाए कि आप ये क्वेश्चन कीजिए, आप खुद से ट्राई मत कीजिए उस क्वेश्चन को, है ना। हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया है, इसलिए नोट कर लीजिए इसको। पेपर किधर है यार, काइनेमेटिक्स ना, 5/17/18। काइनेमेटिक्स देख लेता हूँ, 1 मिनट होगा, किधर है काइनेमेटिक्स। नोट कर लिया इसको। ये ऐसा क्वेश्चन होता है एक, देख लीजिए क्या है प्रीवियस पेज। नोट कर लीजिए इसको। पहले एक बार मैं डिस्कशन ही कर देता हूँ, है ना। क्या क्या था उसमें, 5, 9, 17, 5th देख लेते क्वेश्चन क्या है। TWT का 5th क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज thrown at t equals to 0 with a velocity 10 meter per second at an angle, है ना, at an angle 60 degree with horizontal from a point on an inclined plane। ये inclined plane है, यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है, ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, और ये वैल्यू इंक्लाइंड प्लेन जो है वो 30 डिग्री पे है। The time when the velocity of the projectile becomes parallel to the inclined plane। पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन मतलब यहाँ से जब जाएगा तो ऐसा होगा इसका। पैरेलल ये कहाँ पे हो जाएगा, जब इस इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट एच पे आएगा, इस पॉइंट पे ये पैरेलल हो जाएगा इंक्लाइंड प्लेन के, है ना। तो यहाँ पे जब इसकी वेलोसिटी होगी तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, इसको एक्स मान, इसको वाई मान लीजिए, तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी इसकी, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से सही बोल रहा है ना मैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, तो 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। तो u परपेंडिकुलर कितना, देखो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री होगा, तो इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 2u sin 30 बाय, ये वैल्यू कितनी होगी, ये g है, तो इस डायरेक्शन में g sin 30
और इस डायरेक्शन में g cos 30। तो ये वैल्यू g परपेंडिकुलर क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये है, तो g cos 30 है ना। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ से 2 को इस साइड ले आइए, तो t/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, u sin 30 बाय g cos 30। यही टाइम चाहिए आपको, ये वाला t/2 वाला टाइम चाहिए। तो t इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू 1/2 इंटू 10 इंटू √3/2, तो सब कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√3 सेकेंड। 1/√3 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम फाइंड कर लीजिए, उसको हाफ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th क्या बोल रहा है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स फॉर n सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है मोशन, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेट कर रहा होगा ये एस, n सेकेंड्स तक। तो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल्स टू n पे यहाँ पे आ गया। इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v, इसके बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 3 सेकेंड, लास्ट 3 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लास्ट 3 सेकेंड में मतलब t इक्वल्स टू n-3, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपको ये बताना है ना। तो n-3 से n तक, तो यही होगा लास्ट 3 सेकेंड्स है ना, इसमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी आंसर आ जाएगा है ना। तो आप यहाँ से देखिए ये वैल्यू क्या आएगी आपको, लास्ट 3 सेकेंड की बात कर रहे हैं अपन। तो एक चीज तो यहाँ से यहाँ तक का एक बार डिस्टेंस में फाइंड कर लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको बोल दीजिए S1, इसको बोल दीजिए S2। तो S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S2 हो जाएगा हाफ a n स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस at। तो v ये तो 0 है, a की वैल्यू a है, t की वैल्यू n है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, v/n। एक्सेलरेशन इज v/n है ना, v/n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 v/n इंटू n स्क्वायर, तो vn/2 हो जाएगा ये। S1 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, ये भी u0 है, तो हाफ a और n-3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ v/n इंटू n स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6n है ना, -6n। अब ये दोनों वैल्यू जो है होगी, तो s जो होगा आपका वो क्या होगा, s इक्वल्स टू s2 माइनस s1, s इक्वल्स टू s2 माइनस s1, आंसर आ गया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, सिंपल तो था, इसमें कैसे डाउट आ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक। क्या बोला, ये तो कुछ ज्यादा ही मैसेज लिख दिया था, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इतना 60 डिग्री एट व्हाट, हाँ तो ठीक है ना, अभी उसको क्या बोलूँ मैं, t इक्वल्स टू रूट ये 13 कैसे आ गया, है ना। तो ये आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17th एंड 18th। सेवेंटीन्थ देख लेते हैं। सेवेंटीन्थ क्या दिया हुआ है, पार्टिकल इज थ्रोन विद स्पीड u at an angle theta with horizontal, when the particle makes an angle phi with horizontal its speed changes to। अब देखो
प्रोजेक्ट किया कितने एंगल से, थीटा एंगल से। यहाँ पे मान लो ये इसकी स्पीड v हो गई और ये कितना एंगल बना रहा है इससे, फाई। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, v cos फाई, और ये कितना हो जाएगा, v sin फाई। और ये वैल्यू कितनी है, u cos थीटा, और ये वैल्यू कितनी है, u sin थीटा। अब पता है अपने क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, u cos थीटा इक्वल्स टू v cos फाई। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई, u cos थीटा बाय cos फाई, u cos थीटा बाय cos फाई। तो ये कितना आ जाएगा, u cos थीटा इंटू sec फाई। सिंपल। डिफरेंट पेपर है क्या ये, एक मिनट रुको यार, कौन सा पेपर सॉल्व कर रहा हूँ फिर मैं। अरे रुको यार, फिर देखने दो मुझे। ये तो तुम्हारा डिफरेंट पेपर है, मेरे पास डिफरेंट पेपर है। ये पेपर तुम लोग को मिला था क्या, एक मिनट रुको मैं डिसेबल करता हूँ जो पेपर तुमने हमें ग्रुप पे सेंड किया तुम लोगों ने। नहीं मुझे भी वही, मुझे जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे कौन पेपर मिला। ओके, ठीक है ठीक है ठीक, समझा। दूसरा पेपर है तुम लोगों का, मुझे दूसरा पेपर मिला है। ये पेपर है, ठीक है देख लेता हूँ। इस पेपर में भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, फिफ्थ। इतना टाइम चला, 19th 17th एंड 18th, यही है ना। हाँ समझा समझा, मेरे पास एक ही पेपर था, वही पेपर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं क्या है, ठीक है कोई नहीं। फिफ्थ में क्या है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे एक टावर है, यहाँ से इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। वेलोसिटी एट अ पॉइंट h मीटर बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ट्वाइस। ये तो तुम्हारे बुकलेट का क्वेश्चन है। ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी एट अ पॉइंट h मीटर अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे मान लीजिए ये h डिस्टेंस है और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है वापस ऐसे आ रहा है ना। तो ये h डेप्थ है। तो यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी v है, तो इस पॉइंट पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 2v, है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 2v। अब इसकी इनिशियल स्पीड मान लेते हैं u है, इनिशियल स्पीड क्या है, u है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। इक्वेशन 1 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से यहाँ के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ से यहाँ के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ay, है ना, या a इंटू एस वाई, ए वाई इंटू एस वाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2g, ये तो g हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस h। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ से 4v स्क्वायर, u स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करो, u स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए। तो या वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर है, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 4v स्क्वायर कितना हो गया, u स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4u स्क्वायर माइनस 8gh इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3u स्क्वायर इक्वल्स टू 10gh, 3u स्क्वायर इक्वल्स टू 10gh। तो यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यहाँ से अगर मार्क्स हाइट देखोगे यहाँ से, तो ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं h है। तो h की वैल्यू क्या होगी, u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10gh बाई 3, और ये है 2g, कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 5h बाई 3।
आंसर कितना आएगा 5h/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई बात समझ में? तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। किसी को कोई डाउट है इसमें? इस क्वेश्चन को मैंने लेक्चर में ही सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 2 मीटर वाइड ट्रक इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ से ये 2 मीटर रहा होगा, ऐसा टॉप व्यू है इसका, ये इसका टॉप व्यू है। ये कितने से जा रहा है? ये है 2 मीटर। इस डायरेक्शन में ये कितने से जा रहा है? तो 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। A pedestrian starts to cross the road with uniform velocity v when the truck is 4 meter away from him। देखो यहाँ से 4 मीटर पे तुमको क्रॉस करना है इस रोड को। मान लो ये रोड है ऐसा, ठीक है, यहाँ से क्रॉस करना है 4 मीटर विद द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट ही कैन क्रॉस द रोड सेफली। यहाँ से अब मान लो v वेलोसिटी से थीटा एंगल से जाना स्टार्ट कर रहा है वो। इस डायरेक्शन में ये इसका कंपोनेंट होगा v cos थीटा और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा v sin थीटा। v cos थीटा एंड, आई बात समझ में? तो अब यहाँ से सबसे पहले ये देखो, अब कोई बोलेगा सर ऐसे ही क्रॉस क्यों नहीं कर जाएगा? अगर ऐसे ये क्रॉस करेगा तो इसको सिर्फ 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, उसमें ये कोलाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो इसको कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए, है ना? तो अब इतना है। तो अब ये बताओ, अगर मान लीजिए जैसे ये यहाँ पे आया है, मतलब ये x डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि आपको टाइम क्या चाहिए? मिनिमम, सॉरी मिनिमम v चाहिए। v क्या चाहिए? मिनिमम। तो अगर मिनिमम वेलोसिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये यहाँ पे आएगा वैसे ही ये ट्रक यहाँ पे आ जाएगा, वैसे वो ट्रक भी वहीं पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है? मिनिमम है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक जो होगा ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक को बोल सकते हैं 4 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक कितना होगा? 8t। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन कितना होगा एक्स डायरेक्शन में? 4 प्लस ये v cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा इंटू टी। अब देखो टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में। तो ये 2 मीटर वाइड है तो क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? t इक्वल्स टू 2/v sin थीटा, है ना? इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है इसकी? v sin थीटा। और इसका विड्थ कितना है? 2 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा? 2/v sin थीटा। तो पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू को। तो 2/v sin थीटा इक्वल्स टू 4 प्लस v cos थीटा इंटू 2/v sin थीटा। तो ये वाला टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा? 16/v sin थीटा। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये वैल्यू तो कैंसल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आंसर v की वैल्यू कितनी आ रही है? 16/4 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब ये क्या चाहिए आपको? मिनिमम चाहिए। तो इसके मिनिमम होने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। याद है कोएफिशिएंट ऑफ साइन थीटा स्क्वायर ऑफ, है ना? कोएफिशिएंट स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ साइन थीटा प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा। तो ये हो जाएगी वैल्यू। तो v मीन कितना हो जाएगा? v मिनिमम इज 16/√4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। तो 16/2√5। तो आंसर आ जाएगा 8√5। 8√5। 5 की वैल्यू गिवन है 2.24। तो 8/2.24 कैलकुलेट कर लीजिए तो कुछ आंसर आपको 3.57 आ जाएगा। 3.57। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट है इसमें? क्या किया? यहाँ से ये मोशन स्टार्ट कर रहा है और ये यहाँ पे है, इसको क्रॉस करना है रोड, और ये वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? मिनिमम।
इस रोड को जब ये क्रॉस करेगा तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम, है ना। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा थीटा एंगल पे। तो जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगा वैसे ही ये ट्रक भी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ट्रक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 + x। फॉर्मूला पुट कर दिया। इसको कितने टाइम लगेगा क्रॉस करने में, तो ये वाला 2 मीटर है और इसकी स्पीड v sin थीटा है, तो t = v/2/v sin थीटा। तो यहाँ से आपको v की ये वैल्यू आ जाएगी, है ना, v की ये वैल्यू आ जाएगी। तो v मीन कितना हो जाएगा, ये इसके मिनिमम होने के लिए ये मार्क्स होना चाहिए, इसके मिनिमम होने के लिए ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। पुट कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखो यहाँ पे ये बताओ, मैं वही चीज डिस्कस कर रहा था कि अगर ये सीधा ऐसे स्ट्रेट चला जाता तो ये जो ट्रक आ रहा है इस साइड से, ट्रक को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना, 4 मीटर। हो सकता है कि ये कोलाइड हो जाए क्योंकि स्पीड को भी मिनिमम रखना है, स्पीड मैक्सिमम नहीं है ना, क्वेश्चन ने बोला स्पीड मिनिमम होनी चाहिए। अगर मिनिमम स्पीड है, अगर ये ऐसे ही सीधा 90 डिग्री पे जाता है ये ऐसा, तो हो सकता है कि ये आके इससे कोलाइड कर जाए, है ना। तो मिनिमम स्पीड के लिए वो इस डायरेक्शन में मिनिमम स्पीड के साथ ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसको किसी एंगल पे ही ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, स्पीड अगर मैक्सिमम होती तब तो इजीली चला जाता, तब तो ऐसे ही क्रॉस करता वो, बट स्पीड क्या चाहिए, मिनिमम, क्वेश्चन में बोला गया वो स्पीड मिनिमम चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 तो यूं ही आ जाएगा, 17 के लिए तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना है ना। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 में दिया हुआ है ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, दी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपको डायरेक्ट बताया है, कुछ याद है वो जमाना अगर आपको याद है, तो ये वैल्यू सबसे पहले क्या होती थी, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू a, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स a, डायरेक्ट पहले तो ये आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट क्या होती थी, a² / 4b, a²/4b, a²/4b, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बताया ये y = ax - bx², तो ये तो क्या होता था, y = x tan थीटा - gx² / 2u² cos² थीटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये tan थीटा होता था, तो tan थीटा इक्वल्स टू a, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स a, और ये h की वैल्यू क्या होगी, h बताया a²/4b, तो a की जगह पे स्मॉल a, 4b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या बोल रहा है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v1 फ्रॉम पॉइंट a at the same time, यहां से प्रोजेक्ट किया v1 से, at the same time another body is projected vertically upwards from point b पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, point b lies vertically below the highest point of first particle for both the bodies to collide। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, आपको बताया है कि अगर ये यहाँ से आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कोलाइड कर रहा है, और इसकी ये वाली जो स्पीड है ये कांस्टेंट तो है नहीं, है ना, एक्सेलरेशन लग रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको बताया कि अगर सेम प्लेन से अगर इसको कोलाइड करना है तो दोनों की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, वाई डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी और इसकी जो वेलोसिटी होगी वाई डायरेक्शन में वो सेम होगी, तो v1 sin 30 इक्वल्स टू v2, तो v1/2 इक्वल्स टू v2, आपको चाहिए v2/v1, तो हाफ हो जाएगा। बताया ये सब क्वेश्चन तो यूं ही आना चाहिए, आप सॉल्व ही नहीं करना था, ये तो और सिंपल पेपर दिख रहा है। और भी किसी का कोई डाउट है, नहीं है तो आगे पढ़ते हैं, ठीक है, पूछे तो बोलिए, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
आपको क्या बताया गया था कि अगर कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब इसका इसके y कंपोनेंट की जो इसकी वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा वो इक्वल हो जाएगा, है ना। या आपको ये भी पता है, या तो ये सॉल्व कर दीजिए, ये कहाँ से आया था, तो इस इक्वेशन से। देखो अगर ये यहाँ पे कोलाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका y डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा y डायरेक्शन में, है ना। तो एस वाई ए कोलाइड हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा ना, एस बी वाई। तो ये कितना हो जाएगा, v1 sin 30, v वन है, v1 sin 30 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी होगी, तो v2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाता था, तो यहाँ से क्या आता था, v1 sin 30 इंटू टी इक्वल्स टू v2t, तो यहाँ से टाइम भी कैंसल आउट हो जाता था, तो यहाँ से v1/2 इक्वल्स टू v2, है ना। तो v1/v2 लास्ट मतलब 20, तो ऐसा बोलो ना लास्ट। मुझे लगा कि ये वाला जो डाउट बताया मैंने वो डाउट है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ठीक है ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला, a ball is projected from a point A with some velocity at an angle 30 degree with horizontal as shown in figure. Consider a target at point B. The ball will strike if it is thrown with velocity v naught equal to देखिए यहाँ पे ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से क्वेश्चन आ जाना चाहिए आपको। ये 30 डिग्री गिवन है, ये v नॉट है, और ये वैल्यू √3/2 है मीटर, और ये 1/2 मीटर है। पार्टिकल यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, पता नहीं है मैक्सिमम हाइट है या नहीं है, वो सब पता नहीं है। तो इसका जो है x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट ये है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ना, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos स्क्वायर थीटा। y की वैल्यू क्या है 0.5, है ना। x की वैल्यू क्या है √3/2 tan 30 माइनस g, x² की वैल्यू गिवन है 2, u² को लिख दो v0² cos स्क्वायर थीटा गिवन है। तो यहाँ से आप u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से आप u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये वैल्यू तो 1/2 है, ये x √3/2 है, ये 1/√3 है, 1/2 0 हो जाएगा। तो ये इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई। ये 0 कब होगा, जब u इन्फिनिटी हो जाएगा, आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। A shot is fired from a point at a distance 200 meter from the foot of a tower 10 meter high. क्या बोला, shot is fired from a point at a distance 200 meter from the foot of a tower। ये ऐसा है, यहाँ से 200 मीटर पे होगा, है ना, और यहाँ से प्रोजेक्ट किया है ऐसा। कितने एंगल पे, तो थीटा एंगल पे, थीटा फाइंड करना है। ये 10 मीटर है, so that it just passes over it horizontally। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जब ये पास कर रहा है तो हॉरिजॉन्टली पास कर रहा है, मतलब ये वाली जो हाइट होगी ये इसकी h हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, और ये रेंज का हाफ हो जाएगा। रेंज का क्या हो जाएगा, हाफ। इसको यू मान लीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि द डायरेक्शन ऑफ शॉट विथ हॉरिजॉन्टल, थीटा की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू, थीटा की। तो ये रेंज का हाफ है, तो रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 200, तो 400 हो जाएगा रेंज। रेंज होता है क्या है, 2u² sin थीटा cos थीटा बाय g होता है, इक्वल्स टू 400। सेकेंड, मैक्सिमम हाइट है ये, तो 10 की वैल्यू कितनी, मैक्सिमम हाइट h कितना है, 10 है, और h की वैल्यू कितनी होती है, u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है h और r का रिलेशन, तो ऐसे डिवाइड कर दो अभी। तो ये डिवाइड करोगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे sin थीटा कैंसिल, cos थीटा बाय sin थीटा होगा,
है ना, 2 ऊपर जाएगा, 1 मान लो, 2 मान लो, नाउ 1/2, 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 4 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 40। ये 10 है कि 100 है? 10 मीटर है, नहीं वो तो 10 मीटर है, तो फिर तो आंसर tan थीटा की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, 0.1 हो जाएगा, तो थीटा tan इनवर्स 0.1 हो जाएगा, 45 डिग्री नहीं आएगा आंसर, tan इनवर्स 0.1 हो जाएगा, है ना। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ, सॉल्यूशन में h 100 मीटर है, इसका मतलब प्रिंटिंग टाइपिंग एरर, है ना, तो ये तो बोनस हो गया फिर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोनस हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा। हाँ वो फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला होता है, बट h की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 100 नहीं है, क्वेश्चन में ये 100 गिवन नहीं है, 10 है ना, इसीलिए 45 डिग्री आंसर नहीं आएगा, tan इनवर्स 0.1 हो जाएगा। कर सकते कर सकते, वही काम किया है, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो लिखा है 4/tan थीटा इक्वल्स टू, ये जो 40 लिख रहा है, ये 4/tan थीटा इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है r/h, r/h, यही लिखा हुआ है, वही है। तुमको फॉर्मूला अगर तुमने लर्न किया है तो लिख दो, नहीं लर्न किया है तो ऐसे रेंज का फॉर्मूला पता है, इसका पता है, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। बट ये क्वेश्चन जो है वो बोनस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, tan इनवर्स 0.1 हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा। और भी किसी का कोई डाउट है? स्टार्टिंग में वैसा ही होगा, है ना, स्टार्टिंग में जब तुम्हारा एमटी स्टार्ट होगा तो फिर आएगा, फिर 75 क्वेश्चंस आएंगे स्टार्टिंग में से। कुछ भी डाउट है अभी यहाँ पे मैसेज कर सकते हो जूम पे, है ना, मैंने इनेबल कर दिया है। देखो अब आगे कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या पेपर, 1 मिनट रुको यार, किधर है, क्या है पेपर। स्प्रिंग वाला क्वेश्चन कुछ करते हैं, स्प्रिंग वाला आपको कुछ बताया है ना। ये ऐसा है, ये ब्लॉक है 2 kg का, और इसके की वैल्यू है 100 Newton/मीटर। तो फाइंड द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, फाइंड द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, है ना, फाइंड द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तब इसमें एक्सटेंशन बताना है, एक्सटेंशन बताइए कितना आएगा।
कितना आ रहा है आंसर? ये तो सिंपल है। पहले स्प्रिंग ऐसा आ रहा होगा, 8 मीटर आ रहा है ना। जैसे ये ब्लॉक लगाया ये एक्सटेंड हो गया होगा कुछ। ये जो है स्प्रिंग का क्या है? नेचुरल लेंथ। तो यहां से एक्सटेंशन कितना हुआ? x का, है ना। एक्सटेंशन कितने का हुआ? x का। तो इस ब्लॉक का जब एफबीडी बनाएंगे आप, तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक की एफबीडी में ये 2 kg है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन आएगा। और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा कि x, कोई बोला सर इस डायरेक्शन में क्यों लगेगा? क्योंकि ये देखो एक्सटेंशन किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। और ये इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स इस पे 0 होगा, है ना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो kx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो 100 x इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको? 0.2 मीटर, है ना, 0.2 मीटर। इसमें एक्सटेंशन कितना हो गया? 0.2 मीटर। आ रही बात समझ में? अब देखो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है ना, वो सडनली चेंज नहीं होता है। स्प्रिंग का फोर्स सडनली चेंज नहीं होता है। बट अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का फोर्स सडनली चेंज हो जाता है। तो स्प्रिंग फोर्स does not change suddenly, but टेंशन यस कर सकते हैं। टेंशन चेंजेस। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर ये समझ में आएगा, ये स्टेटमेंट समझ में आएगा आपको। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करता हूं मैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कर कि स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट होता था, आपको बताया था पहले। ये स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट और स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। डन। अब देखो तो क्वेश्चन करते हैं फिर ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं पहले। ये मान लीजिए कि इसका मास है m और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया, इसका भी मास क्या है? m है। दो क्वेश्चन दूंगा, दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, आप सिर्फ समझिए कि क्या है। ऐसा दिया हुआ है, फाइंड, इसको a मान लीजिए और इसको b। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक a and b just after the string is cut. The string is first, just after first में the string is cut. Second, the spring is cut. देखो यहाँ पे समझिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं, स्प्रिंग को कट कर रहे हैं, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहला काम कि इक्विलिब्रियम में इस पे पहले फोर्स देख लीजिए कि फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है।
ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये मास m है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में पहले फोर्स फाइंड कर लीजिए। इस साइड कितना है mg, इस साइड कितना फोर्स आ रहा है mg, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी कितना आएगा mg आ जाएगा, fs की वैल्यू mg हो जाएगी, है ना। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इस साइड लगेगा, तो ये वैल्यू fs की वैल्यू क्या हो जाएगी mg हो जाएगी। स्प्रिंग, एक में स्ट्रिंग है, सेकंड केस में स्प्रिंग है, और यहाँ पे एक mg भी आ रहा है, तो यहाँ पे टेंशन T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2mg। इतना क्लियर है क्या अभी ये वाला पार्ट? किसी को ये भी लग रहा है कि यहाँ पे स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे स्प्रिंग इस डायरेक्शन में क्यों फोर्स लगा रहा है? ये कोई डाउट किसी को आ रहा है कि यहाँ पे डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है स्प्रिंग का? देखिए स्प्रिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, स्प्रिंग का यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है। अभी ये बताओ, अभी इसको रुको एक मिनट, एक दिन तुम लोग को क्या करूंगा, एक वीक के लिए लेक्चर तुम सब लोगों का सस्पेंड, लेक्चर होगा ही नहीं, फिर तुम लोग को समझ में आएगा, है ना। क्योंकि अभी अभी क्या हुआ होगा, तुम ही लोग में से कोई होगा जो ये मैसेज कन्वे किया होगा कि सर ने चैट को, है ना, इनेबल कर दिया, तभी वो आया फिर से, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब तुम लोग जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा उसका भी अभी लॉस होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। अभी मीटिंग को लॉक कर देता हूँ, ठीक है, मीटिंग को मैंने लॉक कर दिया है, तो अभी कुछ नहीं कर सकता। करते रहिए आप लोग जो काम करना है। अब किसी का भी नेटवर्क थोड़ा सा भी खराब गया, रीनेम, हाँ उसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, एक मिनट। करते हैं, तो ये mg है। अब देखो यहाँ से स्प्रिंग में क्या हो रहा है, ये ब्लॉक है, इसको क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, तो इस स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा। स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सटेंशन। तो आपको बताया है कि जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन आता है तो स्प्रिंग के टुवर्ड्स फोर्स लगता है। स्प्रिंग फोर्स किसके टुवर्ड्स लगेगा, स्प्रिंग के टुवर्ड्स। तो यहाँ पे अगर एक्सटेंशन हो रहा है, ये ऐसे स्प्रिंग है, तो एक्सटेंशन हो रहा है इसमें, तो स्प्रिंग के टुवर्ड्स फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। अगर ये कंप्रेस होती है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग से अवे फोर्स लगता है ऐसा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्प्रिंग के टुवर्ड्स फोर्स लगेगा, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सटेंशन, ठीक है। तो अब ये कैसा सिचुएशन है, ये इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इस पे नेट फोर्स क्या है पार्टिकल पे, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। अब फर्स्ट देखते हैं, व्हेन स्ट्रिंग इज कट, व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, जब स्ट्रिंग को कट किया, इसको क्या किया, कट कर दिया, इसको क्या किया, इसको कट कर दिया, है ना। अब इसको कट कर दिया है, तो देखो जैसे कट करेंगे इसमें टेंशन क्या आ जाएगा, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, जैसे आपने कट किया इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्लैक कर जाएगा, स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब वैसे ही उस केस में टेंशन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस वाले केस में इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट जैसे तुम इसको कट करोगे, स्प्रिंग का टेंशन चेंज, स्प्रिंग में जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स उस इंस्टेंट पे, क्वेश्चन में बोला गया उसी इंस्टेंट पे फाइंड करना है, तो उस इंस्टेंट पे, बाद में तो चेंज हो जाएगा फोर्स, लेकिन उस इंस्टेंट पे इसमें जो फोर्स रहा होगा वो चेंज नहीं होगा। कुछ टाइम के बाद तो चेंज हो ही जाएगा ना, इसको कट किया तो फिर से ये नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, नॉर्मल लेंथ में आ जाएगा, है ना। बट उस इंस्टेंट पे इसमें जितना फोर्स है वही फोर्स होगा। तो अब ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, तो एफबीडी बना लेंगे इसका, इतना पहले नोट कर लो।
वो टाइम नहीं फाइंड करना होता है कि कितने टाइम के बाद चेंज होगा, बट कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगा, है ना। क्या बोला, ये चीज समझ में आई? ये सबके लिए ये वाला क्लियर है? अब क्या हुआ कि जैसे स्ट्रिंग को कट करेंगे, तो अब स्ट्रिंग को अगर आप कट करोगे तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, इसका मतलब उसमें टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसमें टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इस स्प्रिंग में उसी इंस्टेंट पे टेंशन चेंज, मतलब फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा, है ना। इसके अंदर फोर्स चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि ये कैसा फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होता है, कुछ टाइम लगेगा, डीटी टाइम बोल दीजिए आप, कुछ टाइम लगेगा, उसमें चेंज होगा। बट जैसे कट किया वैसे ही चेंज नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स पहले जितना था अभी भी उतना ही होगा, अभी भी उतना ही होगा। ठीक है, इतना नोट करो। नोट कर लीजिए। कौन सा डायग्राम? इस डायग्राम में क्या है, कुछ नहीं है, इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा mg। यहाँ पे mg स्प्रिंग फोर्स है तो यहाँ पे भी mg होगा स्प्रिंग फोर्स। और ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इन दोनों का फोर्स, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। डेटी टाइम नहीं फाइंड करना है, वो सब टाइम यहाँ पे अपने को फाइंड नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन में कभी नहीं बोला जाएगा कि आप dt टाइम फाइंड कीजिए, कितने टाइम के बाद इसका एक्सटेंशन जीरो हो जाएगा, अभी तो नहीं आएगा। अब एफबीडी बना देते, देखो यहाँ से एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक ए की एफबीडी क्या होगी, एम। यहाँ पे टेंशन तो जीरो हो गया है, बट इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स पहले जैसा रहेगा mg, और इसका वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg। तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, mg प्लस mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये 2mg हो जाएगा इक्वल्स टू m इंटू ए। तो m की वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2g। मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने से एक्सेलरेट करेगा ब्लॉक ए, 2g से एक्सेलरेट करेगा। एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, बीडी ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी की एफबीडी क्या होगी, ये ब्लॉक बी है, यहाँ पे मास m है तो इस डायरेक्शन में mg लग रहा है, इस डायरेक्शन पे स्प्रिंग फोर्स अभी भी fs की वैल्यू mg ही होगी। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स तो जीरो हो गया, तो ए बी का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि इस पे नेट फोर्स mg है तो नेट फोर्स जीरो, मतलब एक्सेलरेशन भी। तो उस इंस्टेंट पे ब्लॉक बी किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। बट ब्लॉक ए कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 2g से, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। क्या बोल रहे हो? यस। नोट कर लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन जो था इसी में, उसका एक बार आंसर कीजिए आप। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर कीजिए।
स्प्रिंग को कट किया तो क्या होगा, है ना, स्प्रिंग को कट किया तो क्या आएगा, इसको इसका सेकेंड पार्ट ये ऐसा है, ब्लॉक ए मास m था, यहाँ पे स्प्रिंग है, अब इसको कट कर दिया, तो जैसे इसको कट करेंगे इसमें तो टेंशन 0 हो जाएगा। अब बोलोगे सर इसमें तो सडनली, अरे इसी स्प्रिंग को ही कट कर दिया, स्प्रिंग को कट करने से जिस स्प्रिंग को कट करेंगे उसका टेंशन तो 0 हो जाएगा ना, बाकी जो भी स्प्रिंग रहेगा उसका तो उसका फोर्स चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे स्प्रिंग को कट करेंगे, इस स्प्रिंग को ही कट कर दिया तो इस स्प्रिंग इसका स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस इंस्टेंट पे। तो अब यहाँ से ब्लॉक बी की बात करेंगे तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, तो इसका एफबीडी क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला फोर्स 0 हो जाएगा, सिर्फ mg आएगा, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा mg इक्वल्स टू m इंटू ए बी, तो b का ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी इक्वल्स टू g हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये तो यहीं पे रहेगा, यस ये फ्री फॉल कर रहा है ना, जैसे आप इसको कट करोगे ये फ्री फॉल करेगा, बट ये तो यहीं पे रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ चेंज होने वाला नहीं है, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होगा, तो स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होगा, तो एफबीडी ऑफ ए जब बनाओगे, एफबीडी ऑफ ए, एफबीडी ऑफ ए, तो ये ऐसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे mg आएगा और यहाँ पे टेंशन होगा, टेंशन की वैल्यू भी कितनी होगी, mg होगी, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा, 0, उसको मैं वेबसाइट बनाता हूँ नहीं तो फिर ये ज्यादा ही हो जाएगा। तो जिस स्प्रिंग को कट करेंगे उस स्प्रिंग का फोर्स तो उसी इंस्टेंट पे 0 हो जाएगा, अगर इसमें कोई और भी स्प्रिंग होता तो उस स्प्रिंग का फोर्स उस इंस्टेंट पे 0 नहीं होगा, चेंज भी नहीं होगा, हाँ बट स्ट्रिंग का टेंशन चेंज हो जाएगा, पहले इसमें टेंशन कितना था 2mg, अभी टेंशन कितना आएगा mg आएगा, है ना, अभी टेंशन कितना आएगा mg, तो टेंशन चेंज हो जाएगा। तो देखिए एफबीडी ऑफ ए, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, इसका एफबीडी क्या होएगा, यहाँ पे mg लग रहा है, कोई स्प्रिंग फोर्स है नहीं, यहाँ पे टेंशन है और स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होगी नहीं, तो ये आगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg हो जाएगी, टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा दिया हुआ है, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक, इसका मास 3m है, ये इसका मास 2m है और इसका मास m है, स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2, स्प्रिंग 3, सबका जो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है वो क्या है, तो फाइंड करना है, फाइंड the acceleration of block A, B and C just after, find the acceleration of block A, B, block A, B and C just after the spring 2, just after the spring 2 is cut. Yes. इसको कट किया उसके बाद बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, थोड़ा फास्ट करो, है ना।
ZTM सर का लेक्चर 4:30 से होगा, 4:30 to 6, ठीक है, 4:30 to 6। सीरीज पैरेलल अभी डिस्कस मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ना, सीरीज पैरेलल बताऊंगा बाद में, वो सब यहाँ पे यूज नहीं होगा, है ना। सबसे पहला काम क्या है, FBD। तो इस ब्लॉक का पहले इक्विलिब्रियम नेट फोर्स है ना, लग रहा है 3m 2m m। तो यहां से देखो इस साइड कितना आएगा 3mg, तो यहाँ पे भी 3mg लगेगा, ये 2 है तो 2mg आएगा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में 3mg आएगा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा 5mg, यहाँ पे mg, यहाँ पे 5mg, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा 6mg। ये सबको क्लियर है या नहीं है ये बताओ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, यहां से 3mg, इसको बैलेंस कर रहा होगा 3mg ऊपर, इसका एफबीडी बनाएंगे तो 2mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये 3mg स्प्रिंग का है तो इस साइड 3mg स्प्रिंग का लगेगा, तो ये 3mg और 2mg है तो ये स्प्रिंग पे कितना फोर्स 5mg, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो ये mg इस साइड 5mg तो इस साइड 6mg, ठीक है। अब इसको कट कर दिया, तो जिस स्प्रिंग को कट करेंगे उसका टेंशन उसी इंस्टेंट पे, या स्प्रिंग फोर्स उसी इंस्टेंट पे 0 हो जाएगा। तो अब टेंशन किसका, मतलब स्प्रिंग फोर्स किसका आएगा, इसका और इसका आएगा, इसका स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा। तो 6mg लिख रहा हूं ना यहाँ पे 6mg, तो यहां से क्या आएगा आपका, व्हेन स्प्रिंग टू इज कट, थ्री एम 2m, किसको कट किया, इसको कट कर दिया, इसको कट किया, इसको कट कर दिया, है ना। ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, ब्लॉक सी है, सही है ना यार। हाँ, तो जब इसको कट करेंगे तो एफबीडी बना देते हैं अपन, व्हेन द स्प्रिंग टू इज कट। तो यहां से क्या आएगा, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, एक एफबीडी क्या आएगा, तो यहाँ पे m है, तो जैसे इसको कट करेंगे यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था वो 0 हो जाएगा, लेकिन इस स्प्रिंग में जो फोर्स था और इस स्प्रिंग में जो फोर्स था वो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका mg, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स 0, बट यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है कितने का 6mg का, यहाँ पे mg का वेट आएगा, यहाँ पे कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं है बट यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है 6mg। ये ब्लॉक एक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, है ना। तो 6mg माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू ए, तो यहाँ से क्या आएगा 5mg इक्वल्स टू m इंटू ए, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आएगा 5g, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जैसे इसको कट करोगे ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कितनी एक्सेलरेशन से 5g से, 5g से। एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी की एफबीडी देख लेते हैं यार, तो ये 2m है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2mg आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी इसमें जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था 3mg का वो तो लगेगा, तो ये 3mg है, और यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था वो नहीं लगेगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में AB, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स कितना है 5mg इक्वल्स टू 2m इंटू AB, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5g/2, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एफबीडी ऑफ ब्लॉक सी, इसका मास 3m है तो 3mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगा रहा था 3mg वो तो वही रहेगा, वो तो अभी भी रहेगा, इसका एक्सेलरेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा 0। आई बात समझ में। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ।
नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कल जो जेईई एडवांस का ऑफिशियल पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया है काइनेमेटिक्स का, उसमें एक क्वेश्चन आया है काइनेमेटिक्स का। नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज अगर 4:30 तक होता तो मैं लास्ट में उसको डिस्कस करता, बट अभी सर लेंगे, ठीक है। लेक्चर सर का लेक्चर होगा ZTM से का 4:30 to 6, तो 4:30 में ये क्या नोट तो कर लो यार। यस, एक्सेलरेशन ऑफ सी 0 आएगा। ओके चलो बाय। समझ में आना चाहिए, एक बार रिवाइज कीजिए क्या पढ़ाया है। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे, यस लीव कर सकते हैं आप, है ना। फिर कंस्ट्रेंट रिलेशन आएगा। हाँ आज कुछ होमवर्क मिलेगा आपको, देखता हूँ एक बार आपकी बुकलेट, कुछ होमवर्क मिलेगा। चलो बाय बाय।